अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं ताहिर मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मामला तो ऐसे है कि आने वाले 10 दिनों में ये फ़ैसला होने जा रहा है कि पाकिस्तान की सियासी सिमत क्या होगी। सच ये है कि पाकिस्तान के जो सियासी फ़ैसले हैं, यहाँ का हुक्मरान कौन होगा, इलेक्शन कौन होगा, डेफिनेटली उसमें पाकिस्तान की मकबूलियत, सियासी हालात और यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट का भी रोल होता है। मगर मेरी राय में, बल्कि मेरी इन्फॉर्मेशन में जो फैक्ट्स हैं पाकिस्तान की तारीख के, वो बताते हैं कि आप इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को माइनस नहीं कर सकते। और ख़ास तौर पे जब आपके इकनॉमिक कंडीशन जो पाकिस्तान की इस वक्त हैं उसको सामने रख के मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि IMF के साथ जो डील ये मौजूदा हुकूमत जिस तरह करेगी, जो उनके मामला तय होंगे, वो पाकिस्तान का जो फ्यूचर है, जो मुस्तकबिल है, वो आपको उसमें समझ आ जाएगी। तो आने वाले जो 10 दिन है उसमें एक ऐसे फ़ैसले करने हैं मौजूदा हुकूमत ने, किसी भी हुकूमत ने जो भी होती है उसने 10 दिन में वो फ़ैसले हैं, वो मैं आपको बताऊँगा वो कौन से फ़ैसले हैं। और उनसे आपको ये समझ आ जाएगी कि अगर ये इन फ़ैसलों पर अमल दरामद हो गया तो इसका मतलब है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। इन फैसलों से पता चलेगा कि जो हमारे जो इस हुकूमत की जो मुद्दत ख़त्म हो रही है वो अपना अगस्त 2023 में ख़त्म हो रही है, क्या ये इसको एक्सटेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ये जो दो सवालों के जवाब है, मैं समझता हूँ वो IMF के साथ होने वाले मामला से पाकिस्तान में जवाब मिलेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के इलेक्शन का मुस्तकबिल या पाकिस्तान की हुकूमत का मुस्तकबिल इमरान खान के हाथ में है, मीडिया के हाथ में है, या पॉपुलर लीडरशिप के हाथ में है। पाकिस्तान की सारी तारीख बताती है कि यहाँ कभी भी पॉपुलैरिटी से डिसीजन नहीं हुए, क्योंकि एक फाइनेंशियली डिपेंडेंट जब रियासत होती है, जिसने उधार से, जिस हुक्मरान तबके ने उधार से मुल्क चलाना हो, वो कभी इंडिपेंडेंट फैसले नहीं कर सकते। अब मैं आपको बताने लगा हूँ अगले 72 घंटे में पाकिस्तान पे क्या अजाब आने वाला है, और जिससे मैं एंड में जाके आपको इस स्टोरी का कंक्लूजन भी दूंगा। अगले 72 घंटों में पाकिस्तान ने $500 मिलियन की अदायगी करनी है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में डॉलर में आपकी कोई चीज़ नहीं है। $500 आपने $500 मिलियन यानी कि $50 करोड़ आपने 72 घंटे में अदा करने हैं। और ख़बर ये है कि बुध के रोज़ से जो करेंसी का कारोबार करने वाले, उन्होंने कहा जी कहानी की ख़त्म, अब हम खुले मार्केट से चलेंगे और आप देख लेंगे कि बुध के रोज़ से पाकिस्तान में डॉलर 255-260 रुपये का बगैर किसी खाते के, बगैर किसी अनाउंसमेंट के आ जाएगा। जो हालात हैं, डॉलर इस कदर कम है, इस कदर उसकी किल्लत है कि नहीं है, जो मसनूई सूरत हाल बन गई, उसमें इतना वैल्यूएबल हो गया कि लोग डॉलर बाहर निकाल ही नहीं रहे। तो फिर कोई पता नहीं इसका ये 300 पे जाए या 350 पे जाए। तो जो पहला मैंने आपको पॉइंट ये बताया। और इसके अलावा 5 महीने में पाकिस्तान ने $3 अरब आपने अदा करने हैं। ये मैं अब आपको जा रहा हूँ उसी पॉइंट की तरफ जो मैंने शुरू किया था। अच्छा, अगले 10 दिन जो क्यों बड़े इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के, वो उसको मैं बताऊँ। पहले फ़ैसले आपने क्या करने हैं। फ़ैसले आपने ये करने हैं कि अब आपने IMF से उधार लेना है, और जितने भी आपके दोस्त ममालिक हैं, चाइना है, सऊदी अरब है, दुबई, सब ने कह दिया कि भाजी पहले IMF को राज़ी करो, गोरे साहब को खुश करो, हम उसके बगैर आपके किसी काम के नहीं है। तो पाकिस्तान को उन्होंने सब ने सीधा कर दिया कि जनाब आपने जहाँ से मर्ज़ी जाना, जिधर से मर्ज़ी आना, अगर आपने डिफ़ॉल्ट से बचना है, मसाइल से बचना है, बिल्कुल दुनिया से नॉकआउट होना है, तो जनाब IMF को फॉलो करो। और अब IMF को फॉलो करने का मतलब क्या है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 5 महीने में आपने $3 अरब आपने जमा कराने हैं, और आपके पास मुश्किल से $4-4.5 बिलियन का सारा फॉरेन रिजर्व है। और आपको एक महीने का जो आपका ट्रेड डेफिसिट है वो $5 बिलियन है। मतलब अगर पाकिस्तान एक महीने के अगर पेट्रोल, खाने पीने की चीज़ें मंगाए, तो आपके एक महीने के बाद आप 0 मीटर हैं, आप बिल्कुल ज़मीन पे हैं। तो अगले 10 दिनों में जो आपने फ़ैसले करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो मैंने इंडायरेक्टली आपको बता दिया कि ये तो फ़ैसला हो गया कि डॉलर ये 230 पे या 225 पे जो मसनूई तौर पे सागदार ने रखा है, इसने नहीं रहना। ये निकले ये 260 से ऊपर जाएगा। अगले 10 दिनों में आपको पता भी चल जाएगा। आगे बिजली आपने 25% महंगी करनी है। इस महंगाई में, इस जबर में, इस मायूसी में मैं अभी खबरें दे रहा हूँ, आपने 10 दिन में 25% बिजली महंगी करनी है, 75% आपने गैस महंगी करनी है। अब आप ये सोच लें, मैं आपको उस मुल्क की बात कर रहा हूँ जिसकी 2/3 अक्सरियत, तकरीबन 14 करोड़ के करीब लोग गुर्बत का शिकार है, $2 डे से कम कमाते हैं। और उनकी गैस की कीमत आपने कितनी बढ़ानी है? 75%। पेट्रोल पे आपने 2 बम चलाने हैं। एक बम है आपने लेवी, एक टैक्स है वो आपने लगाना है, तकरीबन वो अपना 18-19 रुपये वो टैक्स होगा। इसके अलावा एक और उस पर बम चलाना है, GST, जनरल सेल्स टैक्स भी आपने उस पर लगाना है। सूद की शरह में आपने इजाफा करना। अभी कल ही 1% किया, आप
16 से 17% आया और मज़ीद इस पर आपको इजाफा करना है। सूद के में इजाफे का मतलब है कि आप खुद मान रहे हैं कि आपके पहले पैसे की कोई वैल्यू नहीं, आप डीवैल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, लिहाजा आप शरह सूद मज़ीद बढ़ा रहे हैं। आगे मिनी बजट जो इससे बड़ा असल बम्प है, जो एटम बम्प है, वो क्या है, 200 अरब रुपए का आपने मज़ीद टैक्सेस लगाने हैं। तो एक नया बजट ही किस्म की हुकूमत लेके आएगी। तो ये ज़रा सारी छोटी छोटी जो सिचुएशन मैंने आपको बताई है, इसको आप ज़रा एक पैराहे में समझने की कोशिश करें। ऑलरेडी इस वक्त हुकूमत खुद मानती है कि 35% के लगभग आपकी महंगाई की शरह, यानी कि अफरात ज़रा जो चीज़ एक मतलब पिछले महीने 100 रुपये की थी, वो इस महीने 135 रुपये की है और अगले महीने वो 140 रुपये की होगी, यानी कि 35% आपकी महंगाई बढ़ रही है। अब आपके लिए सवाल ये कि आप कहें जी कि आप IMF के पास नहीं जाते, नहीं तो हमें क्या इतने अजाब की ज़रूरत है हुकूमत पे। तो अगर आप IMF पे नहीं जाते तो आप डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे, आपके पास पहले डॉलर नहीं है, आपको तकरीबन 20-25 बिलियन डॉलर तो सिर्फ पेट्रोल ख़रीदने के लिए चाहिए। और अगर आप डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे तो इस तरह होगा, आप घर से जो गिलास हैं, ये छोटी छोटी बोतलें लेके जाएंगे, उसमें आपको इतना इतना पेट्रोल मिलेगा, फिर राशनिंग उसकी हो जाएगी। मतलब वो एक पूरी लंबी कहानी है कि डिफ़ॉल्ट क्या होगा। बल्कि एक छोटी सी बात बता दूं कि श्रीलंका का मैं पढ़ रहा था कि वहाँ पे उनकी हुकूमत कह रही है कि हालात अच्छे हो जाएंगे, हम कोशिश कर रहे हैं 70% महंगाई को तक ले आए, यानी कि 100 रुपये की जो चीज़ है 170 रुपये की हो जाए, इससे ज़्यादा महंगी ना हो। तो ये डिफ़ॉल्ट के बाद होता है। तो सिंपल कहानी ये है कि पाकिस्तान की जो माशी इन्हिसार है, जो गुर्बत है, जो कमी है, वो असल में पाकिस्तान का मुस्तकबिल का फ़ैसला अब आ गया इस हुकूमत के पास। और ये मैं आपको ख़बर भी दे रहा हूँ, ये सेटलमेंट भी है, ये मैं एक वीलॉग में पूरा इसको एक्सप्लेन भी करूँगा कि क्या इमरान खान के साथ होने जा रहा है। इस हुकूमत ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से अगर ये सारा कुछ किया, तो इसका मतलब है कि आप अपना सियासी जनाजा निकालने लगे हैं। वो चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे वो बिलावल हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो मौलाना फजल रहमान हो, ये सब जो भी ये फैसले करेगा जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं आपको क्रक्स की तरफ लाने चल रहा हूँ कि क्यों अगले 10 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको ख़बर भी दे रहा हूँ, जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि अगर ये सारा कुछ इन्होंने कर लिया, अगर ये मौजूदा हुकूमत ने कर लिया, तो फिर उनको इस बात की यकीन है, उसको ये अंडरस्टैंडिंग है कि फिर भाजी इलेक्शन नहीं होने, फिर गलत फहमी में ना रहे कि पंजाब में निगरान के 90 दिन के इलेक्शन और KP में 90 दिन के इलेक्शन और उसके बाद अगस्त में ये हुकूमत चली जाएगी और पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन होंगे और इमरान खान शेर आ जाएगा और मुल्क में इस्लामी निज़ाम आ जाएगा, खुशहाली आ जाएगी, महंगाई ख़त्म हो जाएगी। ऐसा वैसा कुछ नहीं होना, क्योंकि इन लोगों ने कहीं ना कहीं ये कह दिया है, बता दिया और मनवा लिया है कि हम अपनी जो सियासी साख्त है हम तबाह बर्बाद करने जा रहे हैं। हम महंगाई का एक समंदर पाकिस्तान में लाने लगे हैं, एक अजाब लाने लगे हैं, एक ज़लज़ला लाने लगे हैं। तो हमें चूंटे लेने दो, हमें साल 2 साल इसी में मज़े में रहने दो। ठीक है, हमारे केस भी ख़त्म कर दिए, कुछ और थोड़ा बहुत हम दाएँ बाएँ से पैसे पूसे बना लेंगे, हमें क्या लगे पाकिस्तान के साथ क्या होता है, आम आदमी के साथ क्या होता है। तो वो रोला ये डालेंगे कि हमने जनाब बड़ी कुर्बानी दे दी, हमने पाकिस्तान के लिए अपना सियासी नाम, इज़्ज़त, शोहरत और 50 साल पूरी हिस्ट्री जो हमने बड़ी खिदमत की, हमने सारा कुछ सेक्रीफाइस कर ली। और खिदमत ये है कि इनमें से एक बंदा भी नहीं होगा जिसके अरबों रुपए, खरबों रुपए पाकिस्तान से बाहर ना हो, बच्चे इनके बाहर होंगे, पैर पड़े होंगे, कमाते खाते वहाँ पे हैं, कमाते यहाँ से हैं। तो जो सिचुएशन है 10 दिनों में अगर इस हुकूमत ने ये सारा कुछ कर दिया जो मैंने आपको बताया, तो इसका ये मतलब होगा, मैं आपको इसकी माशी ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, सियासी ट्रांसलेशन की होगी कि फिर आप ये समझ लें कि पाकिस्तान में मुस्तकबिल करीब में इलेक्शन नहीं होंगे। उसकी वजह मैंने आपको बता दी है, क्योंकि वो ये एक डील होगी, ये डील ये होगी कि हमने जनाब सियासत को सेक्रीफाइस कर दिया, आप हमसे महंगाई करा लें, पाकिस्तान को बचा लें, अपनी तरह तुरहें लें, मज़े लें और हमें माफ़ करें, हमारे नैब के मुकदमे तो पहले ही ख़त्म है, तो हमें साल 2 साल चूंटा रहने दें, बाद में देख लेंगे इलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो ये है जी अब तक की सिचुएशन। अगले वीलॉग में मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा कि इमरान खान के लिए क्या प्लान लेके जा रहे हैं, किस तरह उसके लिए रास्ते बंद हो रहे हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।